अब देखते हैं बेटा, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं रिफ्लेक्शन की। जैसे एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर का एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो बेटा लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, मिरर की तरफ जाती है। तो ये डायरेक्शन जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया। चलना हमेशा पोल से होता है, तो अब मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊं तो लाइट के अपोजिट जा रहा हूं, संग जा रहा हूं अपोजिट, तो u की वैल्यू नेगेटिव होगी -15। और क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, पहले भी बता चुका हूं। तो फोकल लेंथ -10 इसमें रख देंगे, 1/v, u की जगह आ जाएगा -15 और f की जगह आ जाएगा -10। सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। ये इधर चला गया, प्लस का हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 30 -3 प्लस 2। तो v की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -30, यानी 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, तो अब हम निकालेंगे कि हमें 3 चीज़ें निकालनी थी। हमें निकालना था पोजीशन, हमें निकालना था नेचर, हमें निकालना था साइज। तो नेचर निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन -v जो है -30 है और u जो है -15 है, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है -2। और मैंने बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आए तो रियल इमेज बनती है, तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज बनेगी। अब मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m के बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 है, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है -4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। और इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। चाहो तो मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करके भी समझा सकता हूँ कि जो रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस से निकलेगी, फोकस 10 पर है तो ये फोकस से निकलेगी। जो रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस से निकलेगी और जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज तुम्हारी यहाँ बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, 4 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। और इसकी पोजीशन का आई है 30 सेंटीमीटर पर, इधर बनेगी इमेज, क्योंकि v नेगेटिव आया है। v नेगेटिव आना मतलब इमेज इधर बनेगी। अगर v पॉजिटिव आता तो इधर इमेज बनती, क्योंकि v नेगेटिव आया तो इमेज इधर बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगी, क्योंकि u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो मिरर के इस तरफ बनेगी इमेज। और इमेज हमने देखा 4 सेंटीमीटर की बनेगी। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी और नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के।
अब बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी केप्ट in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter so that image formed is double the size of object। इमेज जो है डबल साइज की बने। तो हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की डबल साइज की बने तो मैग्निफिकेशन बेटा 2 हो गया। अब ये नहीं बताया है क्वेश्चन में कि रियल इमेज बनवाना चाह रहा है या वर्चुअल इमेज बनाना चाह रहा है। अगर रियल और वर्चुअल हमें मालूम है कॉनकेव मिरर में रियल भी बड़ी बन सकती है और वर्चुअल भी बड़ी बन सकती है। तो पहले ले रहे हैं रियल इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन चाहिए -2 क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 ले लिए। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव -10 माइनस यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 + 2u इज इक्वल टू -10। तो 2u इज इक्वल टू -30, u इज इक्वल टू आ गया -15, यानी 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा अगर रियल चाहिए इमेज और डबल साइज की चाहिए। केस 2 जरूरी नहीं है कि इमेज जो है वो रियल हो, इमेज जो है वर्चुअल भी हो सकती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए m जो है पॉजिटिव लेंगे 2, फार्मूला वही लगाएंगे m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। तो m की वैल्यू 2 दे रखी है, f की वैल्यू -10 अपॉन -10 माइनस यू। सॉल्व करेंगे तो -20 -2u इज इक्वल टू -10। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2u इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू -5। तो 2 केस है इसके, या तो आपको 5 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा या 15 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी बड़ी, वैसे भी हमें मालूम है फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल बनती है। तो 5 सेंटीमीटर के केस में वर्चुअल इमेज बनेगी और 15 सेंटीमीटर के केस में आपकी रियल इमेज डबल साइज की बनेगी। अब बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी केप्ट in front of convex mirror so that image formed is half size, आधे साइज की इमेज बने। सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आधे साइज की इमेज है, ऑब्जेक्ट के आधे साइज की है तो HO/2, तो मैग्निफिकेशन हाफ हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता ही नहीं है। तो इसलिए केवल इसका एक ही पार्ट होगा, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दी है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर की। तो मैग्निफिकेशन हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सॉल्व करेंगे 10 माइनस यू इज इक्वल टू 20, तो -u इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू -10, यानी
हमें ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स मिरर से, जिससे कि इमेज डबल साइज की बने। एक क्वेश्चन और देखते हैं बड़ा अच्छा सा। जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक रॉड रखी है, 10 सेंटीमीटर की रॉड है। पूछ रहा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड। रॉड की जो इमेज है उसकी क्या लेंथ होगी। तो देखो बेटा, ये जो पॉइंट है ये इससे 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये U1 हो गया, और ये जो है इससे 30 सेंटीमीटर दूर है, तो ये U2 हो गया। इस U1 के लिए V1 निकाल लेंगे और U2 के लिए V2 निकाल लेंगे, और V2 माइनस V1 जो होगा वो लेंथ ऑफ इमेज होगी। अब देखिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो पहले 1/V1, U1 जो है -20 है और फोकल लेंथ की वैल्यू -10 है। माइनस इसलिए लिया है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक भी साइन गड़बड़ हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/20। सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ गई -20, यानी इस पॉइंट की इमेज यहीं बन जाएगी। वैसे भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, 1/V2 माइनस प्लस 1/-30 इज इक्वल टू -1/10। फोकल लेंथ मैंने फिर नेगेटिव ले ली -10, ठीक है। हमें निकालना है V2, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। तो 1/V2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/30। सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी -15, यानी अगली जो इमेज है वो 15 पे बन रही है। इस पॉइंट की इमेज 15 पे बनेगी, इस पॉइंट की इमेज हमारी 20 पे बनेगी। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ये इमेज जो है कुछ ऐसा बनेगी, जैसे यहाँ पर बनेगी ऐसे, ये इमेज बनेगी, ये 15 है, ये 20 है। तो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज, कितने बड़ी इमेज है या कितनी लेंथ है इमेज की, वो आ जाएगी 20 माइनस 15, यानी कि 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम आज सीखेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन होती है। तो ये भी बड़ा काम का टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो हमने फार्मूला पढ़ा है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये फार्मूला पढ़ा है, मिरर फार्मूला। तो ये हो जाएगा V की पावर -1, ये हो जाएगा U की पावर -1 और ये हो जाएगा F की पावर -1। जब ऑब्जेक्ट चलेगा मिरर के आगे तो U बदलेगा, U बदलेगा तो V बदलेगा, यानी U और V वेरिएबल है, और F जो है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है। तो अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो -1 V की पावर -2 dV माइनस U की पावर -1 U की पावर -2 du, और फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। फिर समझ लो
आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में पावर आगे जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो -1 v की पावर -2 और इसका डिफरेंशियल लगा दिया dv माइनस u की पावर -2 du और फोकल लेंथ का डिफरेंशियल 0 होगा क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है। तो ये सॉल्व करके आ रहा है -1/v² dv -1/u² du इज इक्वल टू 0। सो और फर्दर सॉल्व करें तो dv इज इक्वल टू -v²/u² du। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब हम इसे टाइम से डिवाइड कर दें तो dv, ये वैसे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो और इमेज का साइज निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² du/dt। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इमेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के लिए। इसे कहते हैं बेटा इमेज वेलोसिटी और इसे कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी में रिलेशन आ गई है। ये हम कोई न्यूमेरिकल करके आपको समझाते हैं कि कैसे निकालेंगे। अब हम इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कैसी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिलेगी इस फॉर्मूले से, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। तो हमें चाहिए u, हमें चाहिए v, तो v निकालना पड़ेगा पहले। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला है, मिरर फॉर्मूला। 1/v, v कितना है निकालना है, u कितना है -15 और फोकल लेंथ हो गई -10। फोकल लेंथ नेगेटिव ली है क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। तो 1/v की वैल्यू आ रही है 1/15 - 1/10। फर्दर सॉल्व करें अगर हम इसे तो 1/v आ रहा है, ये आ गया आपका 30 एलसीएम, 15 2 30, 10 3 30, v की वैल्यू आ रही है -30। तो v की वैल्यू पता लग गई। अब v की वैल्यू से हम इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? dv/dt हमें चाहिए v है -30 और u है -15 का स्क्वायर और du/dt है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। du/dt इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। du/dt मतलब 1 सेंटीमीटर आगे चला जाता है ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में, तो u कितना चेंज हुआ? 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है 1 सेकंड में। तो du 1 है, dt 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ये से हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगी -4 × 1, तो ये आ गई -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इमेज जो है वो पीछे भगेगी। इमेज कहाँ भगेगी? नेगेटिव की तरफ भगेगी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड।